बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं कायम एहतिशाम। फैसलाबाद में जो लोग फ्राई चीज़ें खा रहे हैं वो कितनी हेल्दी हैं, कितनी सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ये आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि जो बच्चे हमारे अपने पैसों से, आपके पैसों से जाकर जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो उनकी सेहत पर कितने मनफी असरात मरतब कर रही हैं। खा वो पापड़ हो, खा वो दुकानों पर बिकने वाली दीगर इस तरह की स्पाइसी चीज़ें हों, इनकी तैयारी किस तरह होती है, किस तरह जो है वो यहाँ पर फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में इनको तैयार किया जाता है, फिर इनको आगे सप्लाई किया जाता है और ये सारा प्रोसेस किस तरह काम करता है और कितनी सेहत के ऐन असूल जो है या सेहत की जो SOPs है उनको फॉलो किया जाता है, ये आपको दिखाएंगे। और उसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पापड़, जो इस वक्त चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत पर कितने मनफी असरात मरतब कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा आज मुख्तलिफ़ जगहों पर हम जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर ये जो फ्राई चीज़ें हैं इनकी तैयारी कैसे हो रही है और किस तरह ये जहर जो है वो लोगों के जिस्म में उतारा जा रहा है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर मैडम कोमल मौजूद हैं। उनके हमरा हम इस वक्त पापड़ बनाने के एक फैक्ट्री में खड़े हैं और हालात सूरत हाल ये है कि जो पापड़ हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो सीधा आप ये समझ लें कि हम जहरी अपने बच्चों के गले में से, अपने बच्चों के हलक में से उतार रहे हैं। हमारे बच्चे बड़ी खुशी से ये चीज़ खाना पसंद करते हैं और हम ज़ाहिर सी बात है ख़ुद भी जो पेरेंट्स हैं वो जब उनको शॉप्स पर लेकर जाते हैं तो वो उनको लेकर भी देते हैं, ये चीज़ें वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह हो रही है, उनको बनाया किस तरह जा रहा है और कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जा रहे हैं जो उनकी सेहत पर जो है ऐसे असरात मरतब कर रहे हैं जो ज़ाहिर सी बात है बड़े ख़तरनाक हैं। हम आगे चलेंगे, आगे चल के आपको चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर पापड़ तैयार हो रहे हैं, किस तरह जो है वो उसमें मुज़र सेहत चीज़ें शामिल की जा रही हैं और किस तरह ये गलीज़ धंधा पैसा कमाने का जारी है। मैडम कोमल से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे। मैडम कोमल से हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पहला जो है वो स्टेप क्या है, किस तरह इसको जो है वो तैयार किया जाता है, किस तरह ये जहर फिर मार्केट्स में बेचा जाता है और किस तरह ये जो एक पूरा माफिया इस वक्त काम कर रहा है इनको रोका जा सकता है। ये मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको बनाने का पहला प्रोसेस क्या है? अगर हम ये कहें कि हम एक हेल्दी चीज़ बना रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है, और अगर हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हमारे बच्चों पर मुज़र उसकी सेहत पर ख़तरनाक असरात मरतब कर रही है, तो ये किस तरह दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं और किस तरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो भी आप फूड ग्रेड अशिया इस्तेमाल करें किसी भी बच्चों के खाने की चीज़ें में, आपको पता है कि जो पापड़ हैं वो बच्चे खाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए उसमें वो सारी चीज़ों का सुराग रसा होना चाहिए। जैसे कि आप उसमें कलर डाल रहे हैं, उसमें नमक डाल रहे हैं या कोई भी और इंग्रेडिएंट इस्तेमाल, इंग्रेडिएंट्स मेंशन होने चाहिए। हाँ, उसके मेंशन होने चाहिए उनके स्लिप्स पे भी, ताकि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो भी पढ़ सकें। और जो हम जैसे अभी हम विज़िट करने के लिए आए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इनके पास जो चीज़ें हैं उनका कोई सुराग नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। फैक्ट्री ओनर हैं आप जी, आप ज़रा आप तशरीफ़ लाएंगे। सर आप पापड़ बना रहे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे खा रहे हैं, आपको पता है ये चीज़, आपके भी हम खुद खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। जो हालात सिचुएशन है, मैम कह रही हैं कि जो आप चीज़ें शामिल कर रहे हैं उसके आप इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं कर रहे हैं, नहीं पता आप उनमें क्या चीज़ें डाल रहे हैं, मतलब नहीं पता आप उनमें जहर भी डाल रहे हो, तो कोई मेंशन नहीं है कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब गलत है, कोई चीज़ गलत नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं सब चीज़ बिल्कुल सही है, अपने ये फूड अथॉरिटी के हर चीज़ बिल्कुल सही है। वो कह रही हैं कि आप जो इंग्रेडिएंट, कोई चीज़ गलत नहीं है, मैदा है, नमक है, अमोनियम गैस है, क्रीम टाटरी है, और कोई चीज़ गलत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, ये यहाँ पर जो है ये पापड़ बनाए जा रहे हैं, इसके साथ ही बिल्कुल वॉशरूम है उस तरफ है तो सही ना, नहीं वो फंक्शनल है, आप बंद है 2 साल से बंद है, लेकिन है तो सही वहाँ पर बंद है ना, बिल्कुल बंद है। मैडम ये कह रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं ना वो बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप फिर हमें ट्रेसेबिलिटी दें ना, मुझे रसीदें दिखाएं। ये आपका मसला है, इसको आप चेक करें, आप लेबॉर्ट्री कराएं, अगर ये गलत है तो हम जिम्मेदार हैं, फिर हमें आपके पास भी तो कोई रसीद होनी चाहिए ना। मैं लेबॉर्ट्री भिजवाऊंगी तब तक उसका रिजल्ट आएगा कोई 5-6 दिन में, तब तक आप चीज़ें भेजते हैं। आपने एक सर्टिफाइड चीज़ खरीदी है, हाँ बिल्कुल खरीदी है ना,
उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ऐसे ही है। आगे से ले आएंगे, पहले नहीं लेते, किलो किलो लाते हैं। ये तो कोई भी देखे ना, कोई भी फैक्ट्री ओनर है, आप फैक्ट्री ओनर हैं, आपके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप एक चीज़ खरीद रहे हैं, उसकी रसीद ही नहीं है आपके पास, और आपको ये काम करते अरसा कितना हो गया? तो 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। जो खार और वो लोटा सब्जी उसकी रसीद लोटा पहले आए, वो चेक करके उन्हें कोई एलिगेशन नहीं लगाई। आज फर्स्ट टाइम आपने एलिगेशन लगा दी है। आप रसीद अभी मैं दोबारा, लेकिन वो उस रसीद का मैडम ये कह रही हैं, मैडम ये कह रही हैं, मैडम ये कह रही हैं, आपको कई बार इस चीज़ पर फाइन किया गया है, आपको बताया गया है कि ये चीज़ों की रसीद होना ज़रूरी है आपके पास। ये कह रहे हैं, इसका मतलब वो रसीद नहीं है। एक हफ्ते महीने में एक दफ़ा बाकी इंग्रेडिएंट्स सिर्फ इसकी अगर नहीं है तो बाकी इंग्रेडिएंट्स की है क्या, बाकी जो आप उसमें चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। बोरे उसके मेंशन है ऊपर, हर चीज़ अमोनियम गैस है, हर चीज़ क्रीम टार जो इस्तेमाल। आपने बताना, मुझे बताएं क्या है ये, इसकी रसीद कहाँ है? आप मुझे बताएं, ये आपको खुद भी नहीं पता ये क्या है? नहीं पता ना? मुझे नहीं पता इसका। ये आपकी फैक्ट्री में चीज़ें नहीं, नहीं, ये आपके इंग्रेडिएंट्स वालों से निकला है। इसकी एक मिनट, इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि स्मेल है कि इसको जो है वो यहाँ पर मास्क के बगैर तो इसके साथ खड़े होना भी मुश्किल है। आपकी फैक्ट्री है, लेकिन नहीं, जब पता नहीं पुराना पड़ा हुआ है मैडम। मुझे से निकला है ना सर, जो चीज़ आपकी फैक्ट्री में से निकली है वो आपकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने सोल्यूशन बना कर रखा हुआ है, ये किस चीज़ का है? इसने तो आंखें जलाना शुरू कर दी। ये है क्या चीज़ सर? मुझे नहीं पता, ये वैसे ही पड़ा। आपकी फूड की फैक्ट्री है, आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, यहाँ पर पापड़ की तैयारी भी हो रही है और आपको ये भी नहीं पता कि ये बला क्या है। ये पता नहीं है क्या है इसका, मुझे नहीं पता सर बड़े दुख की बात है। सही बात है, नहीं पता फिर तो पुराना पड़ा हुआ है। एक चीज़ का जवाब दें, एक चीज़, जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप मुतमईन हैं? आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं? 200% कहता हूँ मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ। एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, मैं उसको खिलाता हूँ, वो खाती है। हम खुद खुदा का खौफ करें, ये जो बला रखी हुई है पता नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साजी ये नहीं इस्तेमाल करते, हम नहीं इस्तेमाल है क्या, मुझे बताएं। हम इसमें जो कहते हैं आप, मैंने इस पापड़ की पंजाब उधर से लबाटी कराई हुई है, इसमें बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ पे कायम है अपनी जो हो रहा है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही की। मैडम ये कायम है अपनी बात पर, वो कह रहे हैं कि मेरी एक ही बेटी है, मैं उसको भी ये चीज़ें जो प्रोडक्शन हो रही है मैं खिला सकता हूँ। सर देखिए सर, जो चीज़ देखिए, जिस चीज़ की रसीद आपके पास नहीं है ना, मैं वो नहीं मान सकती हूँ कि वो फूड ग्रेड है, ठीक है। इसके बार इनको जो है आपको फ़ाइन हुआ है, पिछले दिनों आपको फ़ाइन हुआ है, मैं नहीं मेंशन करूँगी कितना हुआ है, ठीक इसी है। रसीद पे फाइन हुआ था पिछली दफ़ा आपको? रसीद लेकर फिर देखे ना, चले फर्स्ट टाइम होता है कि यार मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इनकी रसीदें लाना ज़रूरी है, आपको बारहा रसीदों पे फाइन हुआ है। रसीदें ले लेंगे हम ये हालात सिचुएशन है जी यहाँ पर कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं पापड़ बनाने में, उनका पता ही नहीं है कि वो क्या बला है, कौन सा जहर है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, धड़ाधड़ मार्केट्स में बिक रहा है, धड़ाधड़ हमारे बच्चे ख़रीद रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि कई तरह की बीमारियाँ बच्चों को लाहक हो रही हैं। अब इसी के साथ ये अगर देखें, ये भाई बता रहे थे कि ये वॉशरूम है और ये वॉशरूम फंक्शनल नहीं है, मैं इसकी भी चेक करूँगा बिल्कुल ज़रूर, ये देखें, लेकिन है तो सही अभी तक ये, अगर आप देखें अगर फंक्शनल नहीं भी है तो यहाँ पर ये वॉशरूम है भी सही। और उसके साथ भी जो यहाँ की सिचुएशन है, ये पानी यहाँ से सारा आ भी रहा है, यहीं से पानी इस्तेमाल के लिए जो है वो उठाया भी जा रहा है। अब ये मैदा है, आई थिंक ये मैदा ही है सर, आप ज़रा करीब आ जाए ना। नमक है, ये इसी पापड़ में इस्तेमाल होता है? पापड़ में होता है। ये सिचुएशन हालात इसकी है कि ये पापड़ में इस्तेमाल हो सके। आप जब कोई बर्तन में नमक रखें, एक मांग मुझे एक बात का जवाब दें, आपके पास कोई कपड़ा तो होगा इसको ढांप के रखने को? रखा हुआ है, अभी ये पड़ा है? हाँ जी, कपड़ा ये कपड़ा इसका है जी, आप इसका- देखिए सर, कोई खुदा का खौफ करें, ये ज़रा आप चीज़, मेरी बात, हाँ, 10 मिनट के बाद इसमें उठाना डालना है, वो कपड़ा ऊपर रहता है। अगर आपने एक काम करना है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतना नहीं कह सकते कि अगर आप यहाँ से चीज़ उठा रहे हैं तो उस पर दोबारा कपड़ा डाल। ये ऐसे रखते हैं ना, जब ऊपर से निकालते हैं तो वो रखना भूल जाते हैं। आपको 10 भी चीज़ें दिखा देना, आप मुतमईन है कि काम ठीक हो रहा है, ऐसे ही है। चलो आप जो कहते हैं तो ठीक है, कहते हैं सही। हालात सिचुएशन है कि यहाँ पर जो नमक इस्तेमाल हो रहा है पापड़ बनाने में वो खुला पड़ा हुआ है, और किस तरह वो पड़ा है वो भी चीज़ हमने आपको दिखाई है। आगे हमें यहाँ से बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो अंदर वॉशरूम भी है। मैडम क्या चीज़ है यहाँ पर, ये जो है वो पड़ी हुई है, ये देखें, ये क्या है सर, यहाँ पर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? वो हमें डाइयाँ हैं जो समय इस्तेमाल करते हैं, ये तो खोलते हैं, जो फालतू होती है इधर रख देते हैं, जब इस्तेमाल करते सुबह उसको पानी में रात को भुगोते हैं, सुबह उसको इस्तेमाल करते हैं डाई।
ये ड्रमों में आपने रखे हुए हैं, ऐसा ही है? अच्छा, ये यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ यहाँ पर क्या है जी, ये ज़रा आ जाएं जी नाम, ये देखें जनाब, ये वॉशरूम है। वॉशरूम के सामने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। अब ये भी सही है सर, ये भी ठीक है? ऑनर साहब बताएं ज़रा मुझे, गलत है ना? मानते हैं कई बार आपको फाइन वर्ड सामने आ जाएं, बताएं ये सही है या गलत है? गलत है, लेकिन जगह भी इतनी होती है, फिर रखना जगह ये मैं देख रहा हूँ इतनी जगह फ्री पड़ी हुई है, कैसे आप बात कर सकते हैं कि बाहर रखने की जगह नहीं है आपके पास? वो रख रहे थे एक साइड पे, वैसे रख अच्छा अब बता दें, अब आप अपनी बेटी को यहाँ से पापड़ खिलाएंगे? मैं नहीं खिलाएंगे? मैंने आपको पहले कहा कि मैं मेरी बेटी खाती है, एक ही बेटी है, वो खाती है। जैसे पापड़ छोटे हैं, छोटी है, उसको पापड़ ला कर हम खिलाते यहाँ हैं। पर वो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये वॉशरूम है, फिर भी खिला रहे हैं? खिला रहे हैं सर, खिला रहे हैं सर दुख नहीं होता इस चीज़ का? मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, जहर लोगों की रगों में घोला मेरे सर आपकी बात है, घर में भी होते हैं वॉशरूम साथ और नाल ही साथ ही किचन होता है, उधर भी तो हम खाना खाते हैं। घर में अब मुझे वो एक भी एक चीज खाना नहीं, खाते हैं मैंने ना। तो ऐसा कभी नहीं देखा कि किचन के साथ ही जो है वो वॉशरूम बना हुआ है। बिल्कुल घर किचन के साथ वॉशरूम, बहुत लोगों के ऐसे हैं। लेकिन मेंटेन करने की या साफ सफाई करने का हाँ, वो तरीका होता है। पता नहीं मेंटेन, जो फैक्ट्री होता है निकालते हैं। खुले हुए इंग्रेडिएंट्स, ये आए खुले हुए इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर पड़े हैं, ये देखें, और इनके साथ वॉशरूम भी है, फिर भी ये चीज़ें जो है वो मुतमईन है, भाई साहब मुतमईन है कि भाई मेरी फैक्ट्री में जो भी हो रहा है, जो काम भी हो रहा है, वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है, ज़बरदस्त है। इस वक्त जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं मैडम कोमल, वो भी चेक कर रही हैं, वो भी चीज़ें जो है देख रही हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो जहर बनाया जा रहा है, किस तरह फिर वो आगे मार्केट्स तक पहुँचाया जा रहा है, और किस तरह वो जहर फिर हमारे बच्चे ख़रीद रहे हैं और अपनी रगों में जो है वो उतार रहे हैं। हम मुख्तसर से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहाँ पर जो गलीज़ धंधा हो रहा है उसके मतलब और भी जानेंगे। भाई मैं उसके टेम्परेचर की बात करूँ, जब मैम ये बात कितनी वैलिड है? सर टेम्परेचर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, वो ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो फैक्टर है ना। अब वो चर्बी से बना हुआ ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फिर क्या होगा? ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई जो खड़े हैं इनसे बात कर रहे हैं, क्या फरमा रहे थे सर आप? सर ये तो बाहर इतना गंद होता है, बाहर गंद होता है। पाकिस्तान फैसलाबाद में पीने का पानी मीठा नहीं है, हम कहाँ से दूसरा पानी लेकर आए? पानी नहीं है, नमकीन पानी है, वही इस्तेमाल होना है जो पानी इधर अवेलेबल है। ये कहना चाह रहे हैं कि आपको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करते, जो फूड वाले हैं इसको कहते हैं कि इसका नेमल बदल दें, ये रंग कहते नहीं करें। जो डमी लेकर आएँ, वो जो कहते पैक हो, वो 1 लाख की है, हमारी कैपेसिटी नहीं है 1 लाख, हम किधर से लाएँ? 1 लाख की हम किधर से लेकर आएँ? हम तो मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, आपकी ये कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, ठीक है, आप नहीं खरीद सकते हैं, नहीं इकट्ठा खरीद सकते ना, तो ज़रूरी है कि आपने मुज़र सेहत ही ख़रीदना है। मुझे सेहत नहीं है, मैडम को पता है जो मुझे सेहत नहीं है, सिर्फ रसीद नहीं है, मुझे सेहत नहीं है, जो फूड ग्रेड है। लेकिन जब तक रसीद नहीं होगी तो वो हम तो उसका सोर्स भी नहीं मेंशन कर सकते ना कि ये आया कहाँ से। ये मतलब कहीं से किसी लेबॉर्ट्री से चेक करा लिया, कोई मुझे सेहत है या फूड कलर ग्रेड नहीं है। लेकिन ये हमें फूड वाले ये देना था, इसको टेस्ट करें, इसको करें कि थोड़े से कबल जब टेस्ट किया गया यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे थे, क्योंकि अभी बताया कि ये कोई पहला इनके साथ ये नहीं हो रहा, इससे पहले भी यहाँ पर आप आकर जो है वो चीज़ें चेक कर चुके हैं, तो ये इससे कबल भी जो टेस्टिंग टेक्सटाइल डाई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ से ये ला रहे हैं, मे भी वो टेक्सटाइल डाई इनको कह के सेल कर रहा हो, ये कह रहा हो ये फूड ग्रेड है। ये रसीदें दिखाएं, इनके MSDS होते हैं, ठीक है, इनकी शीट्स होती हैं जिससे ये पता चलता है, COAs होते हैं कि ये फूड ग्रेड है या नहीं, इंसानी इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। इनके पास नहीं है, ठीक है। आप बॉक्सेस मिलते हैं आजकल, तो फूड ग्रेड बॉक्सेस आ गए हैं, वो कहते डब्बे मिलते हैं छोटे से, वो ले आएंगे, लेकिन वो इतना अच्छा वो इससे हल्का होता है। लेकिन तो मसला है आपका कि आप लोग कहते हैं पीलिंग जो है वो अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए हमने नहीं इस्तेमाल करने हैं। जो टेक्सटाइल डाई होते हैं वो ज़्यादा कलर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ ताकि वो नहीं कर रहा, लेकिन आप इसकी मतलब लेबॉर्ट्री कराएं, अगर गलत है तो हम इसको सीज करें। हम टेस्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन आपके पास भी रसीदें होनी चाहिए, आप मानते हैं ना इस बात को, तो आप मानते हैं ना। ठीक है, रसीद नहीं है, ये हमारी गलती है। आप ये अपनी गलती तस्लीम हाँ, करते हैं? गलती तस्लीम का तो हम आगे आपके जो मसले मसाइल थे, अब जिस तरह वहाँ पर आप नमक इस्तेमाल कर रहे थे वो ढांपा हुआ नहीं था, मट्टी भी पड़ रही थी, गर्द भी पड़ रही थी, वो नमक इस्तेमाल भी हो रहा था। अंदर जाकर जो इंग्रेडिएंट्स वॉशरूम के सामने पड़े हुए थे, वॉशरूम खुला था, बाहर इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे। यार ये वो चीज़ें हैं जो फूड को
हाइजेनिक बनाती हैं, वो हाइजेनिक बनाती हैं, बच्चों के ख़तरनाक असरात इस चीज़ के मरतब हो रहे हैं। ये चीज़ हर गली हर जगह इस्तेमाल हो रही है। आप मानते हैं कि कुछ गलत था? थोड़ा चोटी को उधर रखना अपने, मुझे नहीं पता कि वाशरूम के सामने ग्रेडियम बोरे नहीं रखने, कुछ बांध हैं कुछ खुले हुए हैं, जो बांध हैं पैक जो उधर अपने जगह उधर रखते हैं हम, लेकिन अभी कुछ खुले हैं, चलो ठीक है उधर नहीं रखना, हम इधर रख लेंगे। ये तो नहीं पता क्योंकि घरों में भी वाशरूम के साथ किचन होते हैं, सब वो रखते हैं, लेकिन आगे से हम उधर नहीं रखेंगे। दोबारा हम आए, हमने देखा उधर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल 100% बिल्कुल। ये भाई जो हमारे साथ खड़े थे ये कह रहे हैं कि हम यकीन दहानी करवाते हैं इस चीज़ की कि हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और ये यकीन माने कि इतनी ये चीज़ तकलीफ़ दे है, इतनी ये चीज़ परेशान कुन है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे बच्चे वो ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जो उनको बाहर किसी भी शॉप पर जो है बड़ी आसानी से मुयस्सर हो जाती है, बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाती है, और वही ग़िज़ाएँ फिर उन पर जो है वो मनफी असरात जो है वो मरतब कर रही होती हैं। अब इस तरफ को जो चीज़ें बन रही हैं या इस तरफ को जो मामलात हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। साथ में जिस तरह से करीब वॉशरूम भी है, वॉशरूम के साथ जो है वो उन्होंने पापड़ बनाने के जो मसाला जाते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी रखे हुए हैं। उसके साथ जो है वो नमक जो डाला जा रहा है वो बिल्कुल ये जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ये यूनिट लगा हुआ है उसके साथ जो नमक पड़ा हुआ है वहीं से उठाकर वो डाल रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है कोई उस पर कपड़ा नहीं है, नमक में डस्ट पड़ रही है, मट्टी पड़ रही है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री ऑनर साहब पहले मुतमईन रहे। उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, मेरी एक ही बेटी है और मैं उसको ये खिलाना भी पसंद करूँगा। अब जाहिर सी बात है जब लोगों के ज़मीर मर जाएँ तो उन्हें क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक बात जो उन्होंने कहा है कि हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना जाहिर सी बात है ये है कि इसको कितना जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। मैडम, इसकी अब बेहतरी कैसे मुमकिन है, किस तरह जो है वो चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है? सर ये है कि ये नेक्स्ट टाइम जो है ना जितनी भी अशियाँ हैं इनकी उसकी ये फूड ग्रेड सर्टिफिकेट रखें, इनके COS रखें, MSDS होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो हमारे ऑफिस से ट्रेनिंग्स और मेडिकल्स होते हैं वो करवाएं, उससे ये पता चलता है कि ये जो वर्कर्स हैं ये काम करने के काबिल हैं या नहीं, जिसमें हम सारे टेस्ट करते हैं हेल्थ वगैरह वर्कर्स की, क्योंकि वो उसको बनाने। हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी मैडम बात कर रही थी कि वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के हवाले से ये वही है? ये जो वही हैं, ये देखिए 2022 के एक्सपायर हो गया मैं, ठीक है, 21 के एक्सपायर हो गए, उसके बाद आपने दोबारा करवाए ही नहीं है, इनको करवाएं। दोबारा कराने हैं। आप अब इतने भी भोले ना बने, एक चीज़ एक्सपायर हो गई है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो जो लिमिट थी वो एक्सपायर कराने हैं, हमने मेडिकल करा के रखे हुए हैं, ये फूड ग्रेड के अपने सर्टिफिकेट हैं कलर के, 4 साल पुराने सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। आप इसको मेहरबानी करके दोबारा करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है ना कोई ना कोई आपके वर्कर भी चेंज होते रहते हैं। ये तो जो लड़के यहाँ पे होंगे जिनके कराए होंगे फिर आप करवा लें, जब आपके पक्के मुलाजिम हैं फिर तो होने चाहिए ना, फिर इनके मेडिकल ट्रेनिंग करवाएं। उससे क्या होगा, ये जो कपड़े उतार के खड़े हुए हैं ना, ये कपड़े उतार के नहीं खड़े होंगे, उसमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, उनको चीज़ें समझाएंगे। फिर भी उसके अलावा अगर ये सारे काम कर रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल में था मैं, अभी कार्डियोलॉजी में था भाई ना, मैं उधर से आऊँ, वर्कर पीछे से टोपी तो हर चीज़ लेकर दी हुई है, लेकर उतार लेते हैं, क्या करें। भाई हॉस्पिटल में एडमिट। मैं अभी तो कार्डियोलॉजी से आया हूँ, इन्होंने फ़ोन किया, मैं उधर से इधर आया हूँ। अच्छा सर, माज़रत के साथ मैम, ये अब इनका क्या हल है? जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं या जो इंसिडेंट यहाँ पर आपने देखे हैं, हमने देखे हैं, जो ऑब्ज़र्व किए हैं, इनमें अब क्या हल इनका जो है वो हो सकता है? और अब ये है कि इनको फिर एक पेनल्टी दी जाएगी, एक वार्निंग दे देते हैं लास्ट, ठीक है, क्योंकि इनके कुछ और इश्यूज़ भी हैं, इनके वो सिर्फ ब्रदर का इशू है, और दूसरा ये जो है ये सारे मतलब ठीक है एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो हम इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। इनको पेनल्टी होगी, फ़ाइन होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि अगर ये इशू पहले बहुत दफ़ा हो गई है, क्या करें, मेहरबानी आपकी। इतनी दफ़ा हो गई है मेरे भाई, बात सुनिए, इतनी दफ़ा हो गई है, इतनी दफ़ा फ़ाइन हो गया, लेकिन फिर भी आपने चीज़ें ठीक नहीं की। करते हैं, लेकिन काम चलता है, मैदा उठता है, फिर हो जाता है, थोड़ा पता तो हो जाता है, लेकिन जो इसका हमारी गलती है कि हमने ये सर्टिफिकेट नहीं ली, ये रसीदें नहीं, ये हमारी गलती है, लेकिन आगे से हम रसीद लेकर रखें। इसकी रसीद होगी मैडम, आगे आएंगे इसकी रसीद होगी कल। अच्छा मैम, अमूमन मैं एक चीज़ अब फर्स्ट टाइम मुझे अपने क्या लोटस से ये जौं का हम इस्तेमाल करते हैं, हम पहले तो सब आए हैं कभी कि नहीं, लेकिन अभी आपने एतराज़ किया उसका हम क्या करें। उसका ये है कि आपने रसीदें रखनी है, ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है, फूड ग्रेड रखें, उसी से रखें, बिल रखें, आप कहाँ से ले रहे हैं, कलर्स के रखें, इनकी शीट्स होती हैं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इनकी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आप वो सर्टिफिकेट्स रखें। दूसरे मंगाए हुए हैं, सब मंगाए हुए हैं। ठीक है, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना, ये वो सर्टिफिकेट्स नहीं है, ये कोई और चीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं। अभी मुझे हन के नहीं है मेरे पास। ठीक है,
आप लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स मंगवाएं, ठीक है। ये तो कोई बहुत पुराने ना, जैसे सर्टिफिकेट पुराने वैसे ये भी पुराने। भाई ने जो है वो चीज़ें पूरी की हुई हैं लेकिन वो हैं पुरानी हैं, ठीक है। अब इनको बेहतर बनाएं। अभी ये मेरा ख्याल ये सर्टिफिकेट चलो ये उधर से ले आएंगे, जैसे हम लेकर कलर लेकर आए, वो सर्टिफिकेट दे देगा हमें, फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट थे, ये भी पहले उन्होंने दिया हुआ है। ये मेडिकल भी बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ ये चीज़ें हैं जो कह रहे हैं कि मतलब वर्कर्स की हेल्थ के हवाले से सर, ख़ास तौर पर जो बंदा बना रहा है वो कम से कम खुद तो हेल्दी होना चाहिए ना, ताकि वो जो चीज़ उसकी प्रोडक्शन कर रहा है वो उसको बना रहा है, वही अगर हेल्दी नहीं है तो फिर किस तरह वो चीज़ों को जो है वो बेहतर बना सकेगा। वो जाहिर सी बात है जरासीम डायरेक्टली उस चीज़ में कन्वर्ट हो। एक मैं अपने ऑफ द रिकॉर्ड पर बात कर सकता हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड क्या? ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करना चाहते हैं? आप बताएं ना ऑफ द चलो रिकॉर्ड। वो अभी मैं नहीं करूँगा, नहीं फिर वो बताएं। हमारा थोड़ा सा बन जाएगा। मैं एक छोटी सी बात है, हमारे घर में मैं वैसे माशाल्लाह मेरे भतीजे हैं, सब मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, सब मेरे भतीजे अपने घर के हैं। मतलब अगर मैं फिर समझता हूँ कि एक बीमार है, मेरा हक है उसको इलाज कराना मेरा। अगर घर में एक मेरी वालदा है या बहन है बीवी है, उसको थोड़ी डिजीज़ है, वो घर का काम नहीं करती। यहाँ से हज़ारों लोगों को जा रहा है, यहाँ से हज़ारों लोग ये चीज़ खाएंगे, ठीक है। वो 4 लोग भी इंसान है, ये 1000 लोगों को भी जाएगा, वो भी इंसान है। ये जो बन रहा है ना, ये अभी जहाँ 255 टेम्परेचर पे जाके इसने बॉयल होना है घी में, फिर इसमें कोई जरासीम नहीं रहना। इसमें जब 230 टेम्परेचर पे जाना है ना, जो बात कर रहे थे कि इसके बाद इनकी जो लास्ट स्टेज आनी है जिसमें इनको ऑयल में जो है वो फ्राई किया जाना है, रेडी किया जाना है। ये नहीं तो अगर ऑयल ही साफ़ ना हो, ऑयल भी जाहिर सी बात है ख़राब हो, तो फिर आधी बीमारी यहाँ से लेकर गए, आधी बीमारी ऑयल से लेकर गए। मैं टेम्परेचर की बात, जब चीज़ इतनी गर्म होती है उसमें कोई चीज़ जरासीम अंदर नहीं रहता। अगर फिर किसी को बीमारी में बात, वो ऑयल ही जम्स आलूदा है, वो ऑयल ही ख़राब है, फिर खुला ख़रीदा गया। फिर भाई मैं उसके टेम्परेचर की बात करूँ, जब मैम ये बात कितनी वैलिड है? सर टेम्परेचर सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, वो ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो फैक्टर है ना। अब वो चर्बी से बना हुआ ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फिर क्या होगा? अच्छा मैम, इसमें हम देखेंगे आगे चल के कि जो ऑयल्स इस वक्त जहाँ पर इसका अगला प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पर ऑयल तैयारी की जा रही है, ऑयल में इनको चलाया जा रहा है, वो भी इस चीज़ में इंक्लूड है? हाँ जी, ये सिर्फ रॉ बना रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ रॉ बना के आगे फैक्ट्री में देखते हैं। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो इनसे रॉ खरीदती हैं और उसको आगे प्रोसेस करती हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको वो भी दिखा दें जहाँ पे ये फ्राइंग प्रोसेस हो रहा है। फ्राइंग प्रोसेस जहाँ पर हो रहा है वो अब आगे हम चल कर देखेंगे। ये फैक्ट्री ऑनर साहब थे और साथ में हमारी मैडम थी, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। हमने चीज़ें देखी हैं कि जो रॉ यहाँ पर तैयार हो रहा है पापड़ का, किस तरह जो है वो उसको एक आलूदा माहौल में, और ये हकीकत है, तैयार यहाँ पर किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जा रहा है। धचियों बिखेर कर रख दी गई हैं, ख़ास तौर पर जो साफ़ सफाई है, जो चीज़ें बनाने की सफाई है, या जो आलूदगी से पाक अशिया बनाने की जो SOPs हैं, उसकी धचियाँ यहाँ पर उड़ा कर रख दी गई हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ ढटाई वो ये है कि फैक्ट्री ऑनर साहब अभी भी मुतमईन थे, वो अभी भी कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, और चंद ऐसी चीज़ें जो बार बार उनको हमने जाकर दिखाएं उसके बाद ही वो माने हैं कि वाकई कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। आगे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और इसी चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरह गली मोहल्ले में बच्चों में जहर घोल रही है, आपको दिखाएंगे। इस ऑयल में जो है ये फ्राई कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो है ये अगर इसमें 50 किलो एक दिन में फ्राइंग करेंगे तो मे बी वो जल्दी रेंसिड हो जाए। अगर 20 किलो एक दिन में करेंगे तो वो नहीं होगा। डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसमें कितनी फ्राइंग हो रही है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम एक जगह पर आए हैं जहां पर फ्राइंग इस वक्त हो रही है। यहाँ पर जो पापड़ निमको वगैरह थे उनकी, और यहाँ पर जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है उसकी टेस्टिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या वो ऑयल जो है वो सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है, या वो फिर ज़ाहिर सी बात है जिस तरह हम देखते आ रहे हैं मुज़र सेहत ही है। यहाँ पर ये पापड़ निमको वगैरह ये पड़ी हुई हैं जिनको यहाँ पर फ्राई किया जा रहा है, कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इनकी फ्राइंग का जो है वो प्रोसेस चल रहा है। और उसके साथ ही अब इसको जो है वो टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ये मुज़र सेहत तो नहीं है, क्या इसमें जो ऑयल वगैरह यूज़ हो रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो ठीक है। मैडम ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताइएगा कि क्या सूरत हाल सिचुएशन आपको लग रही है, ख़ास तौर पर इस ऑयल को जब आप टेस्ट कर रही हैं तो? सर बज़ाहिर तो ये रेंसिड ही लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है टेस्टोमीटर। इसके थ्रू हम ऑयल चेक करते हैं कि वो कितना है, वो रेंसिड है या नहीं है। उसकी रेंसिडिटी बताता है, उसके जो है TPM बताता है।
तो इस बेसिस पे हम इसको जो है वो चेक करते हैं और फिर ये हमें बताता है कि ये रेंसिड है। सोर्स इन्होंने क्या दिया है कि ये जो फ्राइंग कर रहे हैं इसमें ये कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्या बताया इन्होंने? सर अभी तो इन्होंने कोई सोर्स नहीं दिया, बाहर ये पड़े हुए हैं, लेकिन हम इनकी रसीदें चेक करेंगे क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ये ऑयल के ड्रमों में ही जो है वो लूज़ ऑयल पैक करके भेजते हैं, तो हम इनसे रसीद भी लेंगे अगर ये हमें ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। साहब ज़रा आप तशरीफ़ लाएंगे, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये भाई जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कोई रसीदें वगैरह भी हैं फिर आपके पास जो ऑयल आप सारा कुछ है। सब कुछ है? हाँ जी। इनके बकौल तो सब कुछ है, लेकिन अभी टेस्टिंग का जो है वो प्रोसेस जारी है, सिलसिला जारी है। लेकिन उसके साथ ही अगर साफ़ सफाई के इंतज़ामात या मामलात आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आप बिल्कुल देखिएगा, ये हालात सिचुएशन है, ये साफ़ सफाई है और यहाँ की चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर फ्राइंग का प्रोसेस होता है और आप ये चीज़ देखें, आप ये अपने जहन नशीन कर लें कि आप अपने बच्चों को जो चीज़ें खिला रहे हैं या आपके बच्चे जो चीज़ इस वक्त खा रहे हैं जो मार्केट्स में शॉप्स पर उनको बआसानी अवेलेबल हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं। यहाँ पर कोई साफ़ सफाई की अगर बात करें तो इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आए हैं। डस्ट मट्टी है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है फिर अपना जो हाल है वो ख़ुद बयान करते हुए नज़र आते हैं। ये भी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है रॉ है या जो कुछ भी है ये भी सारा गंद इनका यहीं पर जो है वो पड़ा हुआ है। ये चीज़ें आप देखें, ये हालात सिचुएशन है और ये जहर हम अपने बच्चों की रगों में उतार रहे हैं। मैडम बाहर खड़ी हैं, उनसे बात करेंगे और जो ऑयल टेस्टिंग है इस वक्त प्रोसेस चल रहा है जानेंगे कि इनका दावा कितना सच है। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं बताऊंगा कि जो चीज़ें इस वक्त आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं या वो खा रहे हैं, यकीन जाने वो जहर खा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑयल टेस्टिंग है, जानेंगे कि देखेंगे ऑयल वाकई हकीकत में ही ऑयल है या फिर कोई लूज़ ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर फूड अथॉरिटी की तरफ से जो है वो ऑयल टेस्टिंग की जा रही थी और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हैं इनसे भी हम बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या यहाँ पर सूरत हाल आप देख रही हैं, आपने जो टेस्ट चेक किया है उनमें से? उसके मुताबिक जो है ना ये ऑयल मैंने आपको पहले भी बताया था, टेस्टोमीटर के थ्रू चेक किया है, उसके मुताबिक ये ऑयल रेंसिड है, मतलब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इस्तेमाल के काबिल हाँ नहीं है, मतलब ये ख़राब देख लें ऑयल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, फिर भी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे इस्तेमाल कर रहे हो। ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ठीक है, लेकिन इस माल की शक्ल भी बदल जाएगी, ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੜਨ ਆਇਲ ਸੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ये हालात सिचुएशन है। यहाँ पर जो ये चीज़ें तैयार हो रही थी इनमें जो अभी टेस्टिंग ऑयल की हुई है उसमें जो है ये इंकशाफ पाया गया है कि यहाँ पर लूज़ ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अगर सही अल्फाज में या सीधे अल्फाज में आपको बताया जाए तो ऑयल जो इस्तेमाल हो रहा है वो सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है बल्कि मुज़र सेहत है। अब यही चीज़ें आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं, बच्चे शॉप्स पर जाकर ख़रीद रहे हैं और इन्हीं की जो मैन्युफैक्चरिंग का अमल है, इन्हीं की जो तैयारी का अमल है वो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें लूज़ ऑयल और कई दिन जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि इस ऑयल को जलाया जाता है और फिर उसको जो है वो फिर बच्चों की सेहत पर जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सेहत पर जो है वो मुज़र सेहत असरात मरतब करता है। मैं उसके साथ ही मैडम से बात करके ये भी जानूँगा कि ये ऑयल जो इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है इसके कितने ख़तरनाक असरात मरतब हो सकते हैं अगर कोई शख्स भी जाकर जो है वो चीज़ें ख़रीदता है। मैडम ये जो जिस ऑयल में इसकी तैयारी हो रही है ये कितना ख़तरनाक है और कितने इसके ख़तरनाक असरात इंसानी सेहत पर जो है वो मरतब हो सकते हैं इन हालात से? सर बेसिकली जब ऑयल ख़राब हो जाता है ना तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, ठीक है, इट मीन्स कि वो कैंसर कॉजिंग है। जब हम ऑयल को टाइमली चेंज नहीं करते उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। जो सेहत के लिए अच्छा होता है वो ख़राब होने की वजह से, सड़ने की वजह से वो रेंसिड हो जाता है। इसकी वजह से मैंने आपको बताया कैंसर कॉजिंग है, हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं और डिफरेंट अदर जो है ना वो इश्यूज़, हाँ मिसाइल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आजकल जो है वो हार्ट रेशो जो है वो बढ़ रही है, इवन दो के नौजवानों तक जो है वो ये चीज़ उनको अपने घेरे में ले रही है। उसकी बुनियादी इकाई यही है, ख़ास तौर पर जो हम चीज़ें खा रहे हैं
अब ये पापड़ हो गया, फ्राई चीज़ें हो गई, उसके बाद रेडियों पर जो फ्राइज़ वगैरह बिक रही होती हैं उनमें जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ी वजह है इन सब यही है। और बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अब मैं इनसे ट्रेसेबिलिटी मांग रही हूँ कि ये ऑयल सड़ा हुआ किसको दे रहे हैं, ये कह रही हैं कि जी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। अब जलाने के लिए हाँ, जलाने के लिए डाल रही हूँ। लेकिन ये है कि अगर ये ऑयल बाहर बेचते हैं, कोई और बंदा आके ले जाता है, वो ये कहता है जी मैं साबुन बनाने वाली फैक्ट्री को लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो साबुन बनाने वाली फैक्ट्री को नहीं लेके जाते बेसिकली, वो उसको यूज़ करते हैं ये समोसे पकौड़ों के लिए। जो आप सड़ते हैं, ठीक है, वो बच गया, उसके बाद वो दूसरी जगह जाके मज़ीद जो वो जलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। ये सर एक चीज़ मुझे बताएं, जब जिस तरह भी मैडम बता रही थी, यहाँ वाला ऑयल, ये जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, पहली बात तो ये कि जिसमें आप अभी चीज़ें बना रहे हैं वो तो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, पहली गलती तो यहाँ पे आप कर रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि यहाँ से जब ये बाहर जाएगा, अगर आप इसको वेस्ट नहीं करते हैं, अगर बाहर ये सेल करते हैं, तो वो जो ख़रीदेगा वो तो अलग से जाहिर सी बात है डबल जहर फिर लोगों में आगे कन्वर्ट करेगा। समझते नहीं कि गलत हो रहा है ये चीज़ें? पहली बात तो ये कि मैं इधर 2 घर छोड़ के ना इधर किराए पे रहता हूँ। ये अम्मा है, इनका बच्चा जो है ना अब नॉर्मल है, ठीक है, मस्त है ये मसला, जिन्होंने हमसे पहले बात की। जिन्होंने आपसे बात की है। तो कोई भी मसला होता है चलो हम आ जाते हैं, क्योंकि ये बेचारी यानी ये आप ना देखते हैं काम से भी उनकी बहरी हैं, चीज़ें। हाँ, ये बहरी भी हैं और इन्हें मसले भी हैं हार्ट के। अब भी शायद आपने चेक किया उनका मुंह ना जिस तरह फालिज की तरफ नहीं चला जाता, टेंशन की वजह से इनका बीपी, इन्हें मैंने इसलिए कहा मैं चुप हो जाओ आप, यही ना हो हमारे लिए हो टेंशन बन जाए। मैं होता हूँ उधर सरकारी जॉब करता हूँ DHQ में, तो ये है कि हम इन्हें देख लेते हैं, बाकी इन्हें मैं ये समझाता हूँ, इन्हें सारा कुछ इनको ये चीज़ें समझाएं, जी। बताएं, क्योंकि अगर उनका बेटा या कोई नहीं है और वो देख रही हैं तो उनको ये समझाने की कोशिश करें कि इन चीज़ों का जो है वो मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, प्रॉपर इनका किया जाए, ताकि ये आगे लोगों की रगों में तो जहर ना घोले ना। अब कोई भी इनसे मांग कर ले जाए या वैसे ले जाए, इनको ना मालूम हो कि वो किस तरह इसका इस्तेमाल करेगा, तो बड़े बड़े ख़तरनाक असरात मतलब हो सकते हैं। नहीं सुना क्या है, ये जो है इधर जॉब करते हैं, इन्हें मैं समझाता हूँ ताकि ये ज़रा काम जो है अपने ये सेट करें, सफाई वगैरह और ये जो चीज़। ये भी मैं जानूंगा कि अब अगर एक ऑयल है, उस ऑयल में कितनी दफ़ा जो है वो चीज़ फ्राई हो सकती है, अगर किसी चीज़ की फ्राइंग का प्रोसेस हो रहा है तो कितनी देर में हो सकता है? अच्छा, इसका ये है कि हम ये नहीं कह सकते कितनी देर, हम ये कह सकते हैं उसमें कितनी फ्राइंग हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे इस ऑयल में जो है ये फ्राई कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो है ये अगर इसमें 50 किलो एक दिन में फ्राइंग करेंगे तो मे बी वो जल्दी रेंसिड हो जाए, अगर 20 किलो एक दिन में करेंगे तो वो नहीं होगा। डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसमें कितनी फ्राइंग हो रही है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कितनी फ्राइंग हो रही है, और फिर जो है ये रेंसिडिटी की तरफ जाता है। जो आप चीज़ें देख रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल ही ब्लैक लग रहा है, ऐसे जैसे कोई ऑयल डीजल इस तरह की ऐसी इसकी कंडीशन हो चुकी है, इसलिए जो है वो मैंने टेस्टोमीटर के थ्रू चेक किया और वो उसने भी रीडिंग यही दी है कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अब ये है कि हम इसको निकलवा देंगे, हमारे पास डिफरेंट बायोडीजल कंपनीज़ हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट जो है, जिनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करके इनको ऑयल दे सकते हैं, सेल आउट होता है, और वो जो बायोडीजल कंपनी है वो इस बात को एश्योर करती हैं कि हम सिर्फ इसको जलाने के लिए पॉजिटिव इस्तेमाल पॉजिटिव, ठीक है, और उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और उसकी वो बाकायदा रसीदें, स्लिप्स जो हैं वो फूड अथॉरिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब ये चीज़ जहन में रखें कि जो ऑयल जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर वही ऑयल को इस्तेमाल किया जाए तो वो कितना ख़तरनाक होगा। अब ये जो चीज़ है, अब यहाँ पर जिसमें ये फ्राई हो रहा था, अब ये मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लैक, काला, जिस तरह डीजल की शक्ल है ब्लैक, उस शक्ल का जो है ये बना हुआ है, और इसी में ये वो निमको हैं या पापड़ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो इसमें फ्राई हो रही हैं और मार्केट्स के अंदर धड़ाधड़ बेची जा रही हैं, बच्चे ख़रीद रहे हैं और अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। खुदारा पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज़ पर रोकें, स्ट्रिक्टली रोकें कि वो यहाँ पर जो बाज़ारों में चीज़ें खुलेआम मिल रही हैं उनको ख़रीदने से जो है वो गुरेज करें। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हौलनाक किस्म के और चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि किस तरह बच्चे अपने ही पैसों से अपने लिए जहर ख़रीद रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ मुजरे सेहत होगी इसमें तो हम जो है वो इस पे एक्शन लेंगे। जैसे चाइना सॉल्ट बैन है, अभी हम चेक करेंगे कि इसमें चाइना सॉल्ट तो नहीं ऐड किया हुआ या कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस हो। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर और एक इस वक्त फैक्ट्री के अंदर हम आए हैं जहाँ पर ये पापड़ जो रॉ आ रहा है इसकी जो है वो तैयारी की जा रही है। यहाँ पर ये यूनिट भी इनका इंस्टॉल हुआ है, किस तरह ये सारा प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस में कितनी साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है, क्या क्या यहाँ पर जो सेहत के असूल हैं, जो सेहत के लिए ज़रूरी SOPs हैं उनको फॉलो किया गया है। ये इस फैक्ट्री के ऑनर हैं, ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे।
मैडम क्या चीज़ें अभी आपने बेसिकली यहाँ पर आकर जो है वो देखी हैं, यहाँ पर जो चीज़ें अभी तक आप ऑब्ज़र्व कर सकी हैं, ठीक है या कुछ ना कुछ मसला है यहाँ पर? सर एक तो ये कि इन्होंने कहा है कि ये ले रहे हैं उस्मान से, ठीक है, इनकी ये रसीदें प्रोवाइड करेंगे मुझे जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल से एंड प्रोडक्ट देंगे, वो रॉ मटेरियल से एंड प्रोडक्ट उन्होंने बना के दे दिया। अब ये जो है ये इनकी परचेजिंग से लेके इनकी फ्राइंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इनके लेबल्स तक का हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो है ये ऑयल हमें दिखाएंगे, ऑयल की ट्रेसेबिलिटी देंगे, ऑयल कितनी देर के बाद चेंज करते हैं, किसको देते हैं अपना ख़राब ऑयल, ये सारी की ट्रेसेबिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे। फिर इसको लेबल जो है वो अप्रूव करवाना इनका काम है। अभी ये हमें लेबलिंग देंगे और इसकी ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जो है वो आपको रसीद वगैरह देंगे इस रॉ मटेरियल की ख़रीदारी की, और फिर जो ऑयल इस वक्त बेचा जा रहा है उसकी। ये भाई खड़े हैं, इनसे बात भी हम करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ज़ीशान। ज़ीशान साहब, हैं इनकी रसीदें आपके पास? जी मेरे पास है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। यानी ये अभी जहाँ से जो ऑयल है आप निकालते हैं जब, तो वो आगे किसको आप सेल कर रहे हैं ताकि इसका जो है वो मनफी इस्तेमाल ना हो? हमारे जो आते हैं ना बायोडीज़ल वाले और जो साबुन बनाते हैं कंपनी है वो लेकर जाते हैं। यानी वो कंपनी जो यहाँ पर सोप वगैरह बनाते हैं वो लेकर? जी। यहाँ पर भाई हमारे साथ जो खड़े थे वो कह रहे थे कि सोप बनाने वाली कंपनी जो है वो ऑयल लेकर यहाँ से जाती है। बहरहाल अभी टेस्टिंग हो रही है, अभी चेकिंग हो रही है और बाकी की चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ऑयल की टेस्टिंग इस वक्त हो रही है। ऑयल की टेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पर ये जो पापड्स वगैरह यहाँ पर पड़े हैं, इन पर अभी मसाला लगना है। वो मसाला कितना सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है और कितना ज़ाहिर सी बात है वो मुज़र सेहत है, ये चीज़ें हम जो हमारे साथ इस वक्त मैडम हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, ये मसाला जात जो यहाँ पर पड़े हैं, ये इनके क्या देख रही हैं आप? ये ठीक हैं या इनमें भी कोई मसला इस वक्त? सर वो मैं इनसे अब ट्रेसेबिलिटी लेती हूँ, ठीक है। ये हमें रसीदें प्रोवाइड करेंगे, इसमें क्या क्या रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स ये प्रोवाइड करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ मुज़र सेहत होगी इसमें तो हम जो है वो इस पे एक्शन लेंगे। जैसे चाइना सॉल्ट बैन है, अभी हम चेक करेंगे कि इसमें चाइना सॉल्ट तो नहीं ऐड किया हुआ या कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, वो हम चेक करेंगे। अच्छा, इसमें आपके पास रसीदें वगैरह इन चीज़ों की जी हैं? सब कुछ है हमारे हम पास। की हैं आपने? जी अभी दिखाते हैं मैडम को। वो आप दिखाएं, लेकिन उससे कबल ये अपना प्रोसेस अपना काम जारी रखते हैं। लेकिन साथ ही जो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हम देख रहे हैं या हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर मसाला जात भी पड़े हैं, यहाँ पर पापड़ भी पड़े हैं, उसके साथ ही जो है वो यहाँ पर वॉशरूम भी है। ये देखें जनाब, यहाँ पर जो है ये वॉशरूम है और इस वॉशरूम के साथ ही यहाँ पर जो है वो मसाला जात पड़े हैं। यहाँ पर मसाला जात ज़ाहिर सी बात है जो लगने हैं वो खुले यहाँ पर पड़े हैं, उसके साथ यहाँ पर जो है वो वॉशरूम भी है। तो देखा जा सकता है, आप भी देख सकते हैं कि किस तरह जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ये सेहत आपकी मुतासर कर रही हैं। हमने इससे कबल भी जो रॉ मटेरियल तैयार हो रहा था या जो फ्राइंग का प्रोसेस था वो भी आपको दिखाया। हमने इससे कबल जो ब्रेक की उसमें हमने आपको दिखाया कि जो इस वक्त ऑयल इस्तेमाल हो रहा था वो कितना मुज़र सेहत था, उसका किस तरह का कलर था, और जब उसी से पापड़ तैयार होकर आगे मार्केट्स तक जाता है तो वो कितना ख़तरनाक असरात आप लोगों की सेहत पर मरतब करता है। बाकी का जो प्रोसेस है वो इस वक्त मैडम देख रही हैं, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो यहाँ पर जिस ऑयल में फ्राइंग का प्रोसेस हो रहा था वो ऑयल आप यकीन माने कि एक सीधा सीधा जहर था जो इस वक्त लोगों की रगों में उतारा जा रहा था। ये साहब जो मेरे साथ खड़े हैं ये फैक्ट्री ऑनर भी हैं और इनके साथ ये हमारी मैडम खड़ी हैं, ये चीज़ें देख रही हैं और जो जो इन्होंने टेस्ट किया है ऑयल पर, जो जाना है वो इन्हीं से हम जानते हैं। मैडम, क्या ये चीज़ें आप देख सकें यहाँ पर जो ऑयल की टेस्टिंग आपने की है, जो उनके रिज़ल्ट इस वक्त आए हैं वो क्या थे? सर वो यही है जैसे हमने पिछली फैक्ट्री में किया था, ऑयल जो है वो रेंसिड है। इन्होंने सुबह 6 बजे चलाया था, इनके बकौल सुबह 6 बजे चलाया और अब 2 बज चुके हैं, ठीक है। मतलब वो कंटिन्यूसली जो है वो 8 घंटे से चल रहा है और वो इस वक्त तक कम्प्लीटली जल चुका है, ख़राब हो चुका है, रेंसिड हो चुका है। अच्छा, इनके बकौल तो वो सुबह से डाला गया है, लेकिन आप ज़ाहिर सी बात है अब इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होंगी, आप जो देख सकें तो कितना टाइम लगता है कि वाकई इतने टाइम से अगर मसलसल भी से 24 घंटे भी चलाया जाए तो कितना टाइम इससे हो गया? मैंने पहले भी कहा था कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मे बी ये ठीक कह रहे हो, मे बी ये गलत भी कह रहे हो सकता है कि इन्होंने आधा जो है वो आज वाला ताज़ा डाला हो और आधा जो है वो कल वाला इस्तेमाल कर रहे हो। ये डिपेंड करता है क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब 8 घंटे कंटिन्यूसली भी चल रहा है तब भी इतना रेंसिड नहीं होना चाहिए जितनी वो हो चुका है। उसकी जो अब देख रहे हैं विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी और उसका जो है वो क्या उसकी कंडीशन है। देखें, हम ये नहीं चाह रहे कि किसी का भी काम कारोबार जो है वो उसका नुकसान हो या किसी का भी काम कारोबार रुके, लेकिन जो आप कर रहे हैं मुतमईन है, खुद से मुतमईन है आप? सर 1 घंटा हो गया हम इधर चेकिंग आप कर रहे हैं। हाँ।
तब से नीचे आग बल रही है। तो जो आग जल रही है उसने तेल को साड़ना ही है। अगर वो ये भी देखे ना, हमने सुबह से डाला है तेल, ये कल का या परसों का नहीं है। अब आपकी लेकिन सुबह से डाला है, चेक किया है, वो लूज़ हो चुका है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं हम मानते हैं, कोई मसला ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं अब नहीं, गलत हो रहा था। नहीं गलत, मेरी बात सुने ना। अब 1 घंटे से तेल सड़ रहा है, उसने अपना कलर बदलना ही है ना, ये भी देखें। आते ही चेक किया था ना मैंने, 1 घंटा तो नहीं किया था, मैंने तो आते ही चेक किया, तभी उसने रीडिंग चेंज कर दी। 1 घंटा तो उसको अब हो गया ना, अब तक तो वो वैसे ही ख़राब हो गया। ठीक है, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि आप दे रहे हैं तेल, लेकिन मुझे आपने कोई सबूत नहीं दिया कि आप किसको दे रहे हैं। वेस्ट ऑयल है जो ज़ाया हो चुका है, वो जिस बंदे को आप दे रहे हैं, आगे हो सकता है वो किसी रेडी वाले को बेच रहा हो, वो उससे फिर जाहिर सी बात है जो हमें रोड पर रेडी वाले खड़े नज़र आते हैं जो फ्राई अपना मुख्तलिफ़ चीज़ें उससे बनाकर बेच रहे होते हैं। तो वो गलती है, हम मानते हैं कि हमने बायोडीज़ल वालों को देना था। वो जो लेकर जाता है उसने अपने बच्चों की कसम खाई भाई कि हम इस तरह किस पे यकीन कर सकते हैं? सुन लेना सर, किसी पर यकीन करना होता है। वो कह रहा है कि मेरे जैसे बच्चे हैं, ऐसे ही दूसरों के मैं ये साबुन वाली फैक्ट्री को देता हूँ और कोई मसला नहीं, बस जैसे आप चाहते हैं ना वैसे ही आप कर लें। अगर तेल ये नहीं इस्तेमाल, हम फेंक देते, कोई मसला नहीं, निकाल देते हैं। यहाँ मैडम अब जी इनका सोल्यूशन क्या है? तो ये है कि ये तेल निकालेंगे सारे का सारा, और मज़ीद हम इनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे वार्निंग के साथ कि जो है मज़ीद जो है इसको ठीक कर लें, लेबल से प्रूफ करवाएं और इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि किसी बायोडीजल वाली कंपनी इसको ही दे। हमें इस चीज़ का पता सिचुएशन हालात थे, जो पापड़ आप खा रहे हैं, जो चीज़ें आप फ्राई हुई खा रहे हैं, उनके कितने ख़तरनाक असरात आप पर मरतब हो रहे हैं, ये चीज़ें आपके सामने हैं। इस जगह पर उसकी फ्राइंग होती है और फ्राइंग में ज़ाहिर सी बात है यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर छत की साफ़ सफाई के हालात की बात की जाए तो भाई ऐसा लगता है कि कोई खंडरात हैं, कोई वीराना है और वहाँ पर ये सारी जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है। नीचे अगर आप देखें जहाँ से ये चीज़ें बनकर उठ रही हैं या बनाई जा रही हैं या रखी जा रही हैं, वो भी सफाई के नाक़िस तरीन इंतज़ामात के साथ हैं। तो खुदारा इस मसले की नौयत को समझें, अपने बच्चों को इन चीज़ों की पहुंच से दूर रखें, एक हेल्दी चीज़ उनको दें, क्योंकि एक बड़ा शख्स जो है, एक टीनेजर जो है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कदरे स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों की निस्बत। अब 2 साल का बच्चा अगर 3 साल का बच्चा ये चीज़ें खा रहा है, सीधा सीधा ये अपने जहन में रखें कि वो जहर ही अपनी जिस्म में उतार रहा है और वो जहर आप ही के पैसों से ख़रीदा हुआ है। हम आज के प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त लेंगे और आपसे तवक्को भी करेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ज़रूर रोका जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।